हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बास दाब में अवनमन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चैप्टर फर्स्ट है, विलियन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था क्वथनांक का उन्नयन। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। चलिए साहब, स्टार्ट कर देता हूं मैं। वास दाब का अवनमन, क्या आप समझने के लिए रेडी हैं? अरे क्यों नहीं होंगे भाई, जब टॉपिक इतना इजी है तो समझने तक की तो बात ही अलग रही। तो बास दाब का अवनमन, ठीक है सर, बास दाब का अवनमन। अच्छा, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भैया? इंग्लिश में भी बोलना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ओके सर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है सर, ठीक है। बास दाब का अवनमन आप बोल सकते हो, बास दाब में अवनमन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बास दाब का अवनमन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? हमें पढ़ना पड़ेगा बास दाब। अब ये बास दाब देख लो क्या चीज़ होती है। अगर टॉपिक क्लियर करना है तो बास दाब पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों ने खाना ज़रूर बनाया होगा, और ना भी बनाया होगा तो बनता हुआ देखा होगा। सबसे पहले मैंने कुकर पकड़ लिया। कुकर में मैंने भैया चावल रखे धो धा के, क्योंकि मुझे बनाने हैं चावल, ठीक है। ये मैंने चावल रख दिया, पानी डाल दिया मैंने यहाँ तक, ठीक है, पानी मैंने यहाँ तक भर दिया, ओके सर, ओके। ऊपर से ढक्कन को मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है सर, ढक्कन को बंद कर दिया। ये आ गई बेंड ट्यूब, जहाँ से प्रेशर बाहर निकलता है, यानी कि बास बाहर निकलती है। और ये आ गया प्रेशर रेगुलेटर, जिसको बोलते हैं सीटी। और ले भैया ढक्कन आके यहाँ से, यहाँ का जो ढक्कन है वो वाला, और यहाँ से आकर ढक्कन हमने क्या कर दिया? टाइट करके बंद कर दिया, ठीक है साहब, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ होता है। अगर अंदर से प्रेशर, मान लो किसी समय प्रेशर रेगुलेटर ना उठ पाया, तो यहाँ पर जो सेफ्टी वॉल्व होता है वो, उसमें थोड़ा सा होल होता है और सारा का सारा प्रेशर बाहर निकाल देता है। अब देखो क्या होगा। अब जब आप इसको चूल्हे पे रख के हीट करोगे, क्या करते हो बेटे? हीट करते हो। तो हीट करने पर जो ये पानी होता है ना, जो पानी होता है वो बास में चेंज होने लगता है, ठीक है, इस टाइप से। अब जागा कहाँ को? अब जागा कहाँ को? निकलने की तो कोई जगह नहीं है, तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, घुटता रहता है, प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। फिर क्या होता है, जब प्रेशर बहुत हाई, यानी कि बास बहुत ज़्यादा बन जाती है, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो बेचारा ये प्रेशर रेगुलेटर, इनकी सीटी ऊपर को उठती है और एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर निकाल देती है। और तुम उसको ध्यान से देखना, पानी की फॉर्म में प्रेशर जो है बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। जब प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है तो फिर से सीटी गिर जाती है। लगातार हीट जनरेट हो रही है, लगातार हीट आप दे रहे हो, फिर से बास बनेगी, फिर से प्रेशर बनेगा और फिर प्रेशर रेगुलेटर उठ जाएगा। यही कहानी लगातार चलती रहती है। सपोज करो, अगर मान लो ये प्रेशर रेगुलेटर, यहाँ पे जो होल लगे हुए होते हैं बेंड ट्यूब में, वो होल बंद हो गए और प्रेशर रेगुलेटर नहीं उठ पा रहा है और सेफ्टी वॉल्व ने भी काम नहीं करा, तो फिर क्या होगा? फिर तो कुकर फटेगा और छत पार हो जाएगी, ठीक है, कुकर फटेगा और छत पर इतना प्रेशर बन जाता है। और इसी को बोलते हैं बास का दाब, यानी कि बास द्वारा सतह पर डाला गया दाब बास दाब कहलाता है। आप साइड में लिख लो कि यार बास द्वारा, ठीक है, बास द्वारा सतह पर डाला गया दाब, सतह पर डाला गया दाब, ठीक है साहब, डाला गया दाब क्या कहलाता है बेटे? डाला गया दाब बास दाब कहलाता है, ठीक है, बास दाब कहलाता। ये कहीं साइड में लिखो परिभाषा बास दाब की, ठीक है। तो बास द्वारा सतह पर डाला गया दाब बास दाब कहलाता है। अब अवनमन का मतलब होता है कमी। बास दाब में कमी कब होगी ये बताना। तो बास दाब में कमी कम करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अरे भैया, एक मैंने देखो सिंपल सी देखना, अगर मैंने एक गिलास क्या लिया है? एक गिलास पानी लिया है, ठीक है भाई, एक गिलास पानी है, इसका जो बास दाब है वो कितना है मेरे पास? 1 बार है, ठीक है। ये वायुमंडलीय दाब होता है। अरे हमारे वायुमंडल का दाब कितना है? वो 1 बार दाब है, ठीक है। अब अचानक आपको गुस्सा आया और आपने 1 चम्मच नमक उठाया और दे मारा भैया इसके अंदर, पानी में नमक घोल दिया, तो मान लिया मेरे पास दाब जो है इसका वो कितना हो गया? बास दाब वो 0.5 बार दाब हो गया, क्योंकि बास दाब अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। ध्यान देना, तो पहले मेरे पास विलायक था जल, जल का बास दाब कितना था? 1 बार दाब था। आपने 1 चम्मच नमक पानी में मिला दिया, तो बेटे क्या बन गया मेरे पास? विलयन बन गया। मेरे पास क्या बन गया? विलयन बन गया। और विलायक का बास दाब मेरे पास कम हो गया, यानी कि विलयन का बास दाब कम है और विलायक जो मेरे पास जल हैगा, उस विलायक का बास दाब मेरे पास कैसा है? ज्यादा है। एक बार रिपीट और कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मेरे पास क्या था? जल था, उस जल का
बास दाब कितना था, 1 बार है। जल मेरे पास क्या होता है, विलायक होता है। आपने 1 चम्मच नमक मिला दिया मतलब विलय मिला दिया, बन गया बिलियन, बास दाब हो गया 0.5 बार। कितना बास दाब कम हो गया, तो 0.5 जो है वो बास दाब आपका क्या हो गया, 0.5 बार दाब हमारा क्या हो गया, कम हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, बास दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, नमक अवाष्पशील पदार्थ होता है, कितना भी गर्म करते रहो वो बास में चेंज नहीं होता है, ध्यान देना। तो जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को, यानी कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का बास दाब कम हो जाता है। इस गुण को हम बास दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, मैं ये परिभाषा लिख रहा हूं कि जब किसी विलायक में, ठीक है, कि जब किसी विलायक में, ओके सर, जब किसी विलायक में, ठीक है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है बेटे, क्या जाता है, मिलाया जाता है, पदार्थ मिलाया जाता है। ओके सर, मिलाया जाता है या घोला जाता है तो विलायक का बास दाब, तो विलायक का बास दाब क्या हो जाता है, तो विलायक का बास दाब कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को बास दाब का अवनमन कहते हैं। लो साहब, बास दाब का अवनमन कहते हैं। क्या परिभाषा रटने की जरूरत है, समझ गए होगे। अरे यार, नमक को पानी में मिला दो, पानी का बास दाब कम हो जाएगा, अपना बात खत्म। नमक को पानी में मिला दो, पानी का बास दाब कम हो जाएगा। ठीक है, इसे शो करता हूं मैं डेल्टा पी से, का इसे डेल्टा पी से दर्शाते हैं। ठीक है सर, इसे डेल्टा पी से क्या करते हैं बेटे, दर्शाते हैं। तो जरा ध्यान देना, जब मैं डेल्टा पी निकालूंगा तो डेल्टा पी निकालने का इसको कर दूं इरेज, चलो कहीं साइड में उतार लियो यार, इसको भी उतार लियो, काम में आएगा आपके। तो डेल्टा पी मतलब होता है मेरे पास, देखो बेटे, विलायक का बास दाब ज्यादा है और विलयन का बास दाब कम है, तो मैं यहाँ पर विलायक के बास दाब में से, विलायक का बास दाब, ठीक है, विलायक का बास दाब माइनस विलयन का बास दाब, विलयन का बास दाब, विलयन का बास दाब। ठीक है, ये परिभाषा हमारी बन जाती है। यानी कि डेल्टा पी बास दाब का अवनमन बराबर विलायक के बास दाब में से आपको विलयन का बास दाब घटा देना है। अगर मैं विलायक का बास दाब 1 बार में से 0.5 बार घटाऊंगा तो मुझे 0.5 बार आएगा, यानी कि इतना मुझे अवनमन हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको शो करूं तो डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूं P0 माइनस के PS। अब आप सोच रहे होगे यार ये P0 और PS क्या चीज़ है, तो बेटा P0 और PS जो है वो है, और होना काफ़ी नहीं होता है, हो तो दिखाओ कि हम हैं। जब हम हैं तो फिर किस बात का गम है, क्यों। चलिए, डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS, तो P0 क्या है, विलायक का बास दाब है, तो लिख दो जहाँ पर पता तो चले यार, ये जहाँ P0 क्या है बेटा, ये विलायक का बास दाब है। ठीक है सर, ये किस चीज़ का बास दाब है, ये विलायक का बास दाब है। ओके सर, और भी कुछ है, विलायक का बास दाब है, ठीक है भैया, मान गए। और जो हमारा PS है, S फॉर सॉल्यूशन, S फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन का बास दाब है। ये क्या PS बेटे, विलयन का बास दाब है। क्या यार ये चीज़ अभी भी आपको समझ में नहीं आई है? अरे भैया समझ के समझो, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो P0 विलायक का बास दाब है, PS क्या है, विलयन का बास दाब है। ओके सर, तो ये हमारा बास दाब का अवनमन हो गया। ठीक है, तो बास दाब की कहीं परिभाषा लिखोगे, बास द्वारा सतह पर डाला गया दाब बास दाब कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली। ओके सर, ओके। अभी टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है, घबराओ मत, क्योंकि पूरा टॉपिक तुम्हारा क्लियर करके जाऊंगा यार मैं। शर्माने वाली बात क्या, घबराने वाली बात क्या इसमें। चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट करवाऊं आपको, डरोगे तो नहीं। ठीक है, विलयन के बास दाब का अपेक्षिक अवनमन आ जाता है। ठीक है, फोकस करना लाइन पर, जगह काफी है। बास दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये परिभाषा आप खुद लिखोगे, अपेक्षिक अवनमन। अच्छा ये बताओ बेटे, ये परिभाषा आप खुद लिखोगे या मैं लिखवाऊं? बास दाब का अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा आप खुद लिखोगे या मैं लिखवा दूं? चलिए पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं। फॉर्मूला जो आता है हमारा, वो आता है बास दाब के अपेक्षिक अवनमन का, यही मैं लिखवा देता हूं फॉर्मूला, बास दाब, ठीक है, बास दाब का अपेक्षिक अवनमन, बास दाब का अपेक्षिक
अवनमन। फॉर्मूला मैं यहीं लिखवा देता हूँ, P0 माइनस के PS और अपॉन P0। बेटा ज़रा फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। गर्मी बहुत पड़ रही है, धुआं निकल जाए गर्मी में, गर्मी बहुत ही हो रही है। जल्दी बताओ बेटे ज़रा, जल्दी ये बताओ कि यार मैंने जो ये लिखा ना बास दाब का अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0, तो एक पॉइंट दिमाग में डाल लो, ये क्या है, यह है बिलियन के बास दाब में अवनमन। ओके ठीक है, यानी कि बास दाब में क्या है, ये अवनमन है, बिलियन के बास दाब में अवनमन, ये बिलियन के बास दाब का अवनमन है। और ये क्या है, विलायक का बास दाब है। अरे भैया डेल्टा P से शो करते हैं बास दाब का अवनमन, तो बास दाब का अवनमन तथा विलायक के बास दाब के अनुपात को बास दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यार ये छोटी छोटी परिभाषा कब लिखना सीखोगे आप, जिस दिन आपको ये परिभाषा लिखने आ गई ना, समझो उस दिन आप केमिस्ट्री सीख गए। चलो परिभाषा लिखो, तो किसी बिलियन के बास दाब का, लाइन पे ध्यान देना है, किसी बिलियन के, ठीक है सर, किसी बिलियन के बाष्प, ओके सर, किसी बिलियन के बास दाब का, ठीक है, किसी बिलियन के बास दाब में अवनमन। चलो मैं कर दे रहा हूं, किसी बिलियन के बास दाब में अवनमन। ओके ओके, किसी बिलियन के बास दाब में अवनमन तथा हमारा जो विलायक है भाई साहब, ये वो जो विलायक है, विलायक के बास दाब, विलायक के बास दाब के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अनुपात को भैया बास दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, बास दाब का अवनमन कहते हैं। ओके ओके सर, ओके 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 ठीक है। तो किसी बिलियन के बास दाब में अवनमन, ध्यान देना, किसी बिलियन के बास दाब में अवनमन तथा विलायक के बास दाब के अनुपात को बास दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब बात यहाँ ये आती है, अब देखो क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बास दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखिए। तो बस जरा ध्यान देना, मैं यही टॉपिक आपको करवाने वाला हूं अब कि भैया बाष्प, ठीक है, बास दाब, ठीक है, बास दाब अवनमन संबंधी, ये टॉपिक यहां तक पूरा हो गया। न्यू टॉपिक है मेरे पास ये वाला, बास दाब अवनमन संबंधी, ठीक है, अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। ओके, तो अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम कभी कभी पूछ लेता है, राउल्ट का नियम, ठीक है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान देना है, बास दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम क्या होता। चलिए साहब, मैंने क्या बताया, मैं फॉर्मूला लिखूंगा और बेटे आप जो है उसकी परिभाषा लिखनी है। डरो मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं, डरने वाली क्या बात है इसमें है भैया। तो जरा थोड़ी लाइन पे ध्यान देना है, थोड़ी लाइन पे कैसे ध्यान देंगे, P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर मेरे पास हो गया स्मॉल n अपॉन, अबे यार जगह तो मैंने छोड़ी नहीं है, हटाओ इसको, बाद में लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर हो गया मेरे पास भैया स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, यही मेरे पास क्या राउल्ट का नियम है। अब बात यहाँ ये आती है, ये क्या चीज़ है, ये है बास दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी कि इस नियम के अनुसार, इस नियम, देखो कितना इजी टॉपिक है, इस नियम के अनुसार, ओके सर, ओके 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 ओके, राउल्ट का नियम भी मैंने सेम ला दिया। देखो इस नियम के अनुसार ये क्या, किसी बिलियन के बास दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, किसी बिलियन के, ओके सर, किसी बिलियन के बास दाब का, ठीक है, बास दाब का कौन सा अवनमन साहब, अपेक्षिक अवनमन। अच्छा, तो अपेक्षिक अवनमन की कहानी चल पड़ी है अब, किसी बिलियन के, इस नियम के अनुसार किसी बिलियन के बास दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसमें उपस्थित, ठीक है, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के, ओके सर, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आप मोल अंश लिख सकते हो, मोल प्रभाज के कैसे होता है बेटे, बराबर होता है। ओके, बराबर होता है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी बिलियन के बास दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी बिलियन के बास दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। थोड़ी सी कहानी आपको दे देनी है कि थोड़ी सी कहानी आपको क्या देनी है, वो मैं आपको लिखवा दूं कि सर थोड़ी सी कहानी हमें क्या लिखनी है वो भी आप बता दो। तो लाइन पे जरा फोकस करना है। तो जहां P0 क्या है बताना पड़ेगा बेटा यहाँ राउल्ट के नियम में कि P0 क्या है, ये है विलायक का बास दाब। विलायक का क्या है, ये
बाष्प दाब है, ठीक है सर। और बताओ सर क्या हाल है आपके? हाल बढ़िया है, बेहाल है, गर्मी बहुत हो रही है। ये पीएस क्या है? बिलियन का बाष्प दाब है, ठीक है, बिलियन का बाष्प दाब है, ठीक है। जगह बची है, बची है। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है जो भी है वो है विलय के मोलों की संख्या। यह बेटे विलय के मोलों की संख्या, ओके सर। और कैपिटल एन क्या है बेटे? यह है विलायक के, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो अभी भी राउल्ट का नियम पूरा नहीं हुआ। कभी समझो कि सर यहाँ राउल्ट का नियम पूरा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चुपचाप, घबराओ मत, भागो मत अभी। तो P0 माइनस के PS अपॉन P0 स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। लाइन पे फोकस करना है। अब एक चीज और रह गई है इसमें, ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अभी ये नियम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अब देखो, जब राउल्ट इस नियम की खोजबीन कर रहे थे तो उन्होंने देखो कैसे करी। सबसे पहले एक गिलास लिया, ठीक है, राउल्ट भाई साहब ने एक गिलास लिया और इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी और ऊपर से डाल दिया पानी। लो साहब, पानी डाल दिया ऊपर से। अब पता होना चाहिए आपको, चीनी प्लस पानी बराबर मीठा पानी। और दबा के राउल्ट पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं, दबा के पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। फिर उनके दिमाग में एक विचार आया, बोले यार यहाँ जल की मात्रा लगातार बढ़ाते रहो, अगर मैं जल लगातार बढ़ाता हूँ तो फिर क्या होगा। अरे भर दिया उन्होंने यहाँ तक, भर दिया यहाँ तक, और फिर पीने बैठे, पी के देखा बिल्कुल फीका तेरे की, बिल्कुल फीका। राउल्ट बोले ये क्या हुआ यार, चीनी तो काम कर ही नहीं पाई, तो बिल्कुल फीका हो गया। तब जाके राउल्ट ने इस नियम का प्रतिपादन करा, यानी कि उन्होंने बोला कि जो राउल्ट का नियम होता है वो अति तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने चक्के देखा तो मीठा तो लगा नहीं, चीनी है पर है नहीं, मैं यहाँ हूँ पर हूँ नहीं। बहुत सी कंडीशन ऐसी आ जाती हैं, चीनी इसके अंदर है पर है नहीं। जब राउल्ट ने चक्के देखा तो राउल्ट को लगा इसके अंदर तो चीनी है ही नहीं पर है, तो बहुत पतला विलयन हो गया। और इतने पतले विलयन के लिए राउल्ट ने अपना एक नियम दे दिया। तो मैं यही कंडीशन लिखने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो साहब हटाओ, चलो साहब इसको हटाओ, हटा दो बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हटा दिया मैंने भैया। ओके सर, ओके 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 ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा ज़रा आगे। तो अब क्या होगा, बिलियन बहुत पतला हो तो, ध्यान देना बेटे, बिलियन बहुत पतला मतलब अति तनु बिलियनों के लिए। यहाँ मैं लाइन लिखने वाला हूँ ये वाली, अति तनु बिलियनों के लिए, ठीक है, ठीक है, अति तनु विलियन के लिए। जब बिलियन बहुत पतला है तो जो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा वो लगभग एन के बराबर होगा। चीनी है पर है नहीं, इसलिए चीनी को हमने नगण्य मान लिया, नेगलेक्ट कर दिया। अब जहां पर यह है वहां रख देंगे P0 माइनस के PS अपॉन P बराबर हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। और यही क्या है मेरे भैया, यही राउल्ट का नियम है। ओके, यही क्या है, यही राउल्ट का नियम है। ठीक से पढ़ लो इस नियम को, ये क्या है, यह है राउल्ट का नियम है। ओके ओके सर, यह है राउल्ट का नियम है, ठीक है, का नियम है। अच्छा एक चीज़ और है, सीमाएं आपको याद होनी चाहिए। सीमाएं भी लिखवा दूं इसकी, चलो साहब राउल्ट का नियम भी यहाँ भी एक बार पीछे लिखवाया था, द्रव के लिए राउल्ट का नियम, और ये बास दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम है। जो उनसा पेपर में आए लिखाना, डायरेक्ट पूछा राउल्ट का नियम, दोनों में से कोई भी लिख दो, लेकिन कंडीशन देता है कि बास दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखे तो ये लिख के आना, और पूछेगा द्रव के लिए राउल्ट का नियम लिखो तो पीछे वाले लिख के आना, ठीक है, कोई सा भी लिख देना। चलिए आगे देखते हैं सीमाएं। पहली सीमा यह है कि यह बिलियन, यानी कि यह नियम अति तनु विलियनों पर लागू होता है, ठीक है, अति तनु विलियनों पर क्या होता है बेटे, लागू होता है। ओके ओके ओके, लागू होता है, ठीक है। सांद्र विलियनों से यह नियम विचलन दर्शाता है, मतलब लागू नहीं होता, विचलन दर्शाता। ओके आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 सीमाएं लिखवाऊंगा, बहुत है। दूसरी सीमा यह है कि यह नियम विद्युत अपघट्यों के, यह नियम विद्युत अपघट्य के बिलियनों पर लागू नहीं होता है, बिलियनों पर लागू नहीं होता है। ओके अच्छा, फोर्थ नियम लगा दे जाऊं मैं, वो 3rd नंबर है। देखो, जो पदार्थ बिलियन में संगुणित
या वियोजित हो जाते हैं, या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ओके सर, ठीक है। तो बाज़ दाब का अवनमन पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, यहाँ से कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक अणु संख्या गुणधर्म है, विलय के अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अणु संख्या गुणधर्म यानी कि बाज़ दाब का अवनमन भी उतना ज़्यादा होगा। अणुओं की संख्या जितनी कम होगी बाज़ दाब का अवनमन भी उतना कम होगा। तो यहाँ तक हमारा पूरा बाज़ दाब का अवनमन कंप्लीट हो जाता है। राउल्ट का नियम भी मैंने इसी में करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।